हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये एक गांव की लव स्टोरी जो सच्ची घटना पे आधारित है और सस्पेंस भी है। ये स्टोरी सुनने के बाद समझना होगा कि ये प्यार था या कुछ और। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, गांव की एक स्कूल में एक लड़का और एक लड़की चौथी कक्षा में पढ़ते थे। एक महीने में एक बार सबके लिए ज़रूरी था कि वे स्कूल आकर पहले पूरा क्लास में झाड़ू लगाना। इसके लिए जिस दिन जिसका झाड़ू लगाने का पारी रहता वो स्कूल टाइम से पहले आना रहता था, जिससे कि स्कूल खुलने पर सब बच्चे साफ ज़मीन पर बैठ सकें। स्कूल गांव के बीचों बीच थी और लड़के का घर स्कूल से दूर था। संयोग ही था कि लड़की का घर स्कूल के बगल में था। जब एक दिन लड़की ने लड़के को झाड़ू लगाते देखा तो वह भाग कर आई और उसके हाथ से झाड़ू छीन ली और बोली, अगली बार तुम झाड़ू लगाने के लिए टाइम से पहले नहीं आना, मैं तुम्हारी बारी का झाड़ू लगा दिया करूँगी। लड़का बोला, क्यों? लड़की बोली, क्योंकि तुम्हारा घर इतना दूर है और तुमको टाइम पे भी आना पड़ता है और मेरा घर इतना पास है। लड़का बोला, सच में तुम्हारा घर पास में है? लड़की बोली, हाँ। और इसके बाद से उसकी पारी पर लड़की स्कूल में टाइम से झाड़ू लगा देती। दोनों के बीच इस विषय पर फिर कभी कोई बातचीत नहीं हुई, न सीधी कभी मुलाकात ही हुई। दोनों अलग अलग कक्षाओं में थे। हाँ, कभी कभार आते जाते सामने पड़ जाते तो थोड़ी सी मुस्कान होठों पर आ जाती और बस ऐसे ही 2 साल बीत गए। जमींदार परिवार का होने के कारण लड़का भला गांव के स्कूल में ज़्यादा क्यों रहता, सो 5वीं करते ही उसे बड़े शहर पढ़ाई के लिए भेज दिया गया और वही हॉस्टल में रखा गया। गांव की लड़की की पढ़ाई तो बस रस्म है कि 4 अक्षर सीख जाएगी तो ससुराल वाले मानेंगे कि बहू अंग्रेजी पढ़ी है। सो 5वीं के बाद ही घर बैठा लिया। उसके बाद शादी तक वही की जो अक्सर लड़कियां घर में रहकर करती हैं। इस तरह झाड़ू ने जो थोड़ा बहुत सूत्र जोड़ा था, आगे जाकर वह भी टूट गया। अलग अलग छोरों पर चलती जिंदगियों को तो यह तक एहसास नहीं कि कोई सूत्र नाम की चीज़ भी थी। फिर कभी दोनों की भेंट नहीं हुई। छुट्टियों में लड़का जब घर आता भी तो मुलाकात का सवाल ही नहीं उठता। फिर लड़का ऊंची पढ़ाई और शहर के जीवन में बिजी हो गया और इस बीच लड़की की शादी किसी दूर दराज गांव में हो गया। लड़का कॉलेज की छुट्टियों में घर आया हुआ था। काम धाम कुछ विशेष यहाँ था नहीं। इसी बीच गांव से बारात किसी दूसरे गांव जाने लगी। लड़के ने सोचा कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं और गांव के लोगों के साथ कुछ घुलना मिलना भी हो जाएगा। दरअसल उसे परेशानी होने लगी थी कि बचपन के दोस्त तो दोस्त, गांव के बुजुर्ग भी उसे बेहद काबिल अंग्रेज बुद्धिमान मानने लगे थे। इससे उसे बहुत अकेला और अजनबीपन महसूस होता था। उसके साथ तमाम खेलों में शरीक रहे उसके बचपन के दोस्त उससे ऐसे बात करते जैसे वह कहीं बाहर से आया है। उसने सोचा बारात में शामिल होकर और तमाम रस्में पूरी करके वह उन्हें विश्वास दिला देगा कि वह उन्हीं में से एक है। बारात
का आखिरी दिन विदाई का होता है। विदाई के बाद वापस चलने से पहले एक रस्म होती है कि बाराती उस गांव में ब्याही अपने गांव की सभी लड़कियों के घर जाते हैं और उन्हें कुछ पैसे और कपड़े नेक स्वरूप देते हैं। यह कितनी सुंदर रस्म है। लड़की चाहे किसी भी जात की हो, पर है तो गांव की ही। उसके घर जाकर उसे यह एहसास कराया जाता है तुम्हारे गांव के लोग आए हैं मिलकर व्यवहार करने। लड़कियां या कहें उस गांव में बहुएं बारात के आखिरी दिन अपने मायके से आए लोगों की प्रतीक्षा करती हैं और उनके लिए कुछ पकवान और चाय पानी का प्रबंध करके रखती हैं। गांव में भले ही किसी से कुछ भी संबंध हो, लेकिन वहाँ तो सब भाई ही हैं। इसलिए आरती भी उतारी जाती है और टीका भी लगाती हैं। विशिष्ट समझकर बारात ने लड़के को ही गांव की लड़कियों से मिलने का यह जिम्मा सौंपा। 5-7 लोगों के साथ वह गांव की लड़कियों के घर जाता, आरती उतरवाता, टीका लगवाता, उन्हें प्रणाम करता और हाल चाल पूछकर भेंट लेता। फिर खान पान होता। वह किसी लड़की को नहीं पहचानता था, लेकिन लड़कियां उसे देखते ही जान जाती कि ठाकुर का बेटा विदाई लेने आया है। धन्य भाग है कि वह ये रस्म निभा रहा है। इसी में लड़के का सामना अचानक झाड़ू वाली लड़की से हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वही हंसी होठों पर आ गई। वह तो देखकर दंग ही रह गया और बोला, अरे इतनी बड़ी हो गई तू, पूरी गृहस्थी लग रही हो। लड़की बोली, तुम भी तो देखो कितने बड़े लग रहे हो। है मैया कहते वह भीतर भागी और उसने तवे की कालिख लाकर उसके माथे के कोने पर लगा दी। किसी को विचित्र नहीं लगा, क्योंकि विदाई देने वाला कोई भी मायके वाला भाई ही तो हुआ ना। लड़का बोला, ये क्या कर रही हो? लड़की बोली, बहुत मुद्दत बाद देखा है, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। आज तुम बड़ी और विवाहित हो गई। बचपन की उस लड़की को उसने लड़के के रूप में ठीक से देखा। सोने से रंग की वह लड़की भरी पूरी और सुंदर हो गई थी। आज पहली बार इसकी ओर ध्यान गया और वह कुछ देर देखता ही रह गया। लड़का बोला, अच्छा ये बताओ, मेरे जाने के बाद स्कूल में झाड़ू लगाई थी या नहीं? उसके बाद लड़की बोली, तुम क्या जानो, वह झाड़ू तो मैं शादी के वक्त संभाल कर और छिपा कर रख कर आई हूँ। यह झाड़ू वाली बात अचानक ही दोनों को याद आ गई, जिससे यह नया सूत्र पुराने सूत्र से कहीं उलझ गया। बैठकर नाचते समय इधर उधर की बातों के बाद लड़के ने भेंट दी और विदा मांगी, लेकिन इतनी सी देर में उसकी आंखों ने सब देख समझ लिया। कैसी जवान हो गई है वो छोटी सी चंचल लड़की। आंखों में पुरानी शरारत के साथ एक उदासी सी मिली है। पहली बार लगा कि एक ही किसी को छोड़ जाना पड़ रहा है। उसके बाद फिर दोनों इसे भूल गए। लड़का शहर में अपनी पढ़ाई में लगा और लड़की घर गृहस्थी में। वह छुट्टियों में बीच बीच में गांव आता, लेकिन यह फिर कभी ध्यान में न आया। लड़की भी ससुराल में घर गृहस्थी के झंझट में इस तरह फंसी कि कुछ सोचने की फुर्सत कहाँ मिला। एक बार लड़का छुट्टियों में गांव आया हुआ था। ऐसे ही किसी बात में
लड़के का माँ ने लड़के से जिक्र किया कि फलों की लड़की। बेचारी लड़की के पापा का नाम फलो था। अच्छी भली गृहस्थी थी। 4 महीना पहले बेचारी का पति का डेथ हो गया। गोद भी नहीं भरी। अब यही घर आ गई है, यही मायके में रह रही है। लड़के को बड़ा दुख हुआ। यह सुनकर अजीब खेल है जिंदगी की भी। इस लड़के की जिंदगी में पूरा अकेलापन हो गया था। लड़के के परिवार ने उसके रहने का प्रबंध एक बाजू के मकान में कर दिया, क्योंकि लड़का बहुत बड़ा घर से था। गांव में लड़के के परिवार बहुत अमीर थे, तो लड़की वही मकान में रहने लगी। एक दिन लड़का अपने घर में खाना खा रहा था। उस वक्त देखा कि लड़की घर आई है। वह उठ खड़ा हुआ, लेकिन लड़के को समझ नहीं आई कि सांत्वना में क्या कहें। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन इस बार लड़की मुस्कुरा नहीं पाई। उसके बाद लड़के के माँ ने बोला, आओ बैठो, कैसी हो? लड़की बोली, ठीक हूँ, मैं कहीं जा रही थी तो पता लगा बाबूजी आए हुए हैं तो देखने चली आई। कुछ देर तक लड़के की माँ और लड़की में बात होने लगी। काफ़ी देर तक यही सब होता रहा। इस बीच में लड़का उन्हें वहीं छोड़कर बेडरूम में चला गया और कोई किताब खोल पढ़ने लगा। कुछ देर बाद लड़के की माँ और लड़की बेडरूम में आ गई और लड़की ने इधर उधर देखा और कहा लड़के की माँ को, अम्मा देख तो भला, शहर के लोग ऐसे धूल धक्कड़ में रहते हैं। और वह सीधे बेडरूम से बाहर आ गई और घर में गई और झाड़ू लेकर कमरा बेडरूम में आई। बेडरूम में झाड़ू लगाने लगी। लड़के ने मना किया तो लड़की बोली, अम्मा पता है, जब ये गांव के स्कूल में थे तो मैं इनकी बारी का झाड़ू लगाती थी। स्कूल में लगा देने दो, कुछ तो मन हल्का हो। जिंदगी में जब भी झाड़ू उठाया तो यह ख्याल आता था कि आपके लिए ही लगा रही। इतना बोलते के बाद लड़की लड़के के माँ से बोली, ठीक है अम्मा, अब मैं जाती हूँ। उसके बाद लड़की अपने घर चली गई। उसके कुछ दिन बाद लड़का भी बाहर चला गया और उसके बाद लड़का कभी वापस नहीं आया और ये एक दूसरे से कभी नहीं मिले। ये स्टोरी यही ख़त्म होती। उम्मीद है ये स्टोरी पसंद आई होगी। आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।